गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ क्या क्या है। एचयूएफ बिजनेस यदि कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, यदि कोई एचयूएफ बिजनेस को स्टार्ट करता है तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायों को प्रारंभ करने पर किन किन लाभों की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। तो कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो ये है कि स्थायित्व उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, स्थिरता देखने को मिलती है, कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो पहला लाभ है स्थिरता या दीर्घकालीन जीवनायु। संयुक्त हिंदू जो परिवार व्यवसाय है उसमें स्थिरता का लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि परिवार में कर्ता ही सब कुछ करने वाला है, लेकिन कर्ता की मृत्यु हो गई तो कर्ता की मृत्यु के पश्चात परिवार में सबसे बड़ी आयु का और जो व्यक्ति होगा वो कर्ता का स्थान ले लेता है। परिवार में दूसरी सबसे बड़ी आयु का जो व्यक्ति है वो कर्ता का स्थान ले लेता है। इसलिए परिवार और व्यवसाय में स्थिरता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एकल स्वामित्व व्यवसाय की तरह कि एकल स्वामी की मृत्यु हो गई तो व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। व्यवसाय समाप्त नहीं होगा, बल्कि कर्ता की मृत्यु के पश्चात परिवार में और दूसरी सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति अब जो भी है वो कर्ता का स्थान ले लेता है और स्वयं कर्ता बन जाता है। तो ऐसे व्यवसाय और ऐसे परिवार लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो स्थायित्व उसमें अधिक देखने को मिलता है, कंटिन्यूटी पाई जाती है, लॉन्ग लाइफ होती है, दीर्घ अवधि दीर्घ जीवन काल इनका होता है। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वो आता है सदस्यों का सीमित दायित्व। सीमित दायित्व जहां भी होगा वहां आपको लाभ में पढ़ने को मिलेगा, और असीमित दायित्व जहां भी होगा वहां आपको वो हानियों में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि सीमित दायित्व लाभ होता है और असीमित दायित्व हानि होती है। सीमित दायित्व का बिंदु क्या कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो दायित्व है वो सीमित प्रकार का पाया जाता है। कर्ता का तो असीमित होता है, सदस्यों की हम बात करें, सदस्यों का दायित्व सीमित प्रकार का पाया जाता है। तो आप ये कहेंगे फायदा क्या है। फायदा ये है कि सदस्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट हो गया ना। सदस्यों की बिंदु की दृष्टि से हम देखें, अगर हम सदस्यों की दृष्टि से देखें तो उनको तो लाभ हो गया ना। क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार, क्योंकि जो सदस्य हैं उन्हें अधिक हानियों को वहन नहीं करना पड़ता है, अधिक जोखिमों को नहीं उठाना पड़ता है। संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है उसमें सदस्यों का दायित्व सीमित प्रकार का पाया जाता है। उनका जितना हिस्सा होगा उतनी हानियों को वहन करना पड़ेगा, उससे ज्यादा हानियों को उन्हें वहन नहीं करना है। तो सदस्यों को अधिक हानि अधिक जोखिम नहीं होती है। आकस्मिक एकदम से बड़ी जोखिमें उनके ऊपर उत्पन्न नहीं होती, उनके ऊपर नहीं आती है। अगर कोई बड़ी जोखिम होगी तो कौन उठाएगा? कर्ता उठाएगा। ठीक है। अगला बिंदु आता है नियंत्रण का। नियंत्रण का बिंदु क्या कहता है? नियंत्रण का बिंदु ये कहता है कि इसमें प्रभावी नियंत्रण पाया जाता है, और किसका होता है? कर्ता का होता है। प्रभावी नियंत्रण पाया जाता है, और जो प्रभावी नियंत्रण है वो किसका होता है? कर्ता का होता है। कर्ता का प्रभावी नियंत्रण पाया जाता है। कर्ता का जो प्रभावी नियंत्रण है वो पाया जाता है। कर्ता का प्रभावी नियंत्रण कैसे पाया जाता है? तो कर्ता का प्रभावी नियंत्रण इस तरह से होगा कि परिवार में कर्ता ही सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है, कर्ता के पास ही सारी शक्तियां सारे अधिकार हैं। तो जो कर्ता है वही समस्त अधिकार और शक्तियों को रखता है, तो उसी का ही संपूर्ण नियंत्रण होता है। वैसे सहसमांसियों को भी अधिकार है, लेकिन कर्ता के निर्णय में हस्तक्षेप करने का और उसको मना करने का अधिकार सहसमांसियों को नहीं होता है। सहसमांसी अपना राय मशवरा दे सकते हैं, अपनी एडवाइस अपना सजेशन दे सकते हैं, लेकिन कर्ता उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। कर्ता की इच्छा है, वो मानना चाहता है तो मानेगा, नहीं मानना चाहता है तो नहीं माने। और सहसमांसी कर्ता को बाध्य भी नहीं कर सकते हैं।
तो संपूर्ण अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति के पास होने की वजह से इस प्रकार के व्यवसाय में निर्णय जल्दी ही लिए जा सकते हैं। कर्ता जब जो निर्णय लेना चाहे वो ले सकता है, और निर्णय समय पर लेने से और जल्दी लेने से फायदा क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा? व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। क्या लाभ है? यह लाभ है कि व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाना, व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का एक अच्छा लाभ है, क्योंकि कर्ता प्रभावी नियंत्रण रखता है, तुरंत निर्णय ले सकता है, व्यवसाय पर उसकी पूरी कमांड होती है, इसलिए व्यावसायिक अवसरों का फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसके कुछ लाभ जो किसमें, संयुक्त हिंदू जो परिवार व्यवसाय हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक लास्ट बिंदु चौथा रह रहा है, 4 ही बिंदु है इसके लाभों के। निष्ठा और सहयोग में वृद्धि। निष्ठा और सहयोग में वृद्धि का बिंदु क्या कहता है? निष्ठा और सहयोग में वृद्धि का बिंदु ये कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निष्ठा और सहयोग की भावना ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि परिवार में सभी के सभी सदस्य हैं, एक ही परिवार के सारे मेंबर हैं, तो आपस में एक दूसरे के प्रति कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को और ज्यादा हेल्प करते हैं। वहां परस्पर विवादों की स्थितियां कम, बल्कि सहयोग और निष्ठा की भावना ज्यादा पाई जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली बिजनेस तेजी से ग्रोथ करते हैं और जल्दी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायों का विकास दूसरे व्यवसायों की तुलना में ज्यादा तेज पाया जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से व्यवसाय करते हैं। और कारण क्या होता है? कारण आपको पता है कि एक सदस्य, एक ही परिवार के सभी सदस्य होते हैं, तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और एक दूसरे को सहयोग करने की वजह से सहयोग और निष्ठा में वृद्धि होती है, व्यवसाय का विकास होता है, तेजी से इस प्रकार के व्यवसाय बढ़ते हुए आगे चले जाते हैं, तो एडवांसमेंट और ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कौन कौन से लाभ थे। कल एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कौन कौन सी हानियां हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।